हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस क्लास में, जो कि रहने वाली है वेज फ्लावर के ऊपर। और दूसरी चीज, आज है फुल मून। जो लोग नहीं आए उनका नुकसान है, जिनको ध्यान नहीं होगा कि आज फुल मून भी है, मैम मेडिटेशन आज भी फुल करेंगे। मून है या कल है? आज से लेकर कल सुबह तक है। कल कल मॉर्निंग तक है ना, सिर्फ अच्छा, मॉर्निंग का हम तो टाइम, कल मॉर्निंग के टाइम हिसाब तक है। से, बल्कि रितु जी से बात हुई थी तो वो भी बोल रही थी आज है। मैंने कहा नहीं, कल है। नहीं नहीं, कल मॉर्निंग तक है। मैंने तो शायद ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है इससे रिलेटेड। फुल आपने मून का देखा? तो डाला है कुछ मैसेज मैंने, हाँ डाला डाला हुआ है, है भी। डाला हाँ डाला हुआ डाला हुआ है। हाँ, डाला पेड हुआ ग्रुप फुल। पे डाला हुआ है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। पेड ग्रुप में डाला है। दूसरे में नहीं, मैं पेड ग्रुप में डालती हूँ मैसेजेस, दूसरों में नहीं डालती। हाँ हाँ, पेड ग्रुप हाँ, पे है। डाला हुआ मैंने उसके लिए। रेमेडी एक जी उसमें जी। बताई हुई, बहुत ही अच्छी है। उसको अगर कुछ ऐसा रिलीज करने के लिए तो उसको करना, बहुत हम्म। अच्छी रेमेडी है। मैम दोबारा चलिए से तो, शुरू कीजिए इसकी हाँ जी रिकॉर्डिंग। बिल्कुल, शुरू करते हैं। नहीं नहीं, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वेबिनार, जिसका नाम है बैच फ्लावर रेमेडीज। मैं भी सभी आप लोगों ने अच्छा पहले ही सुना होगा। हम सबके घर में ना एक होती थी अमृत धारा। होती है सबके घरों भी। में होती थी अमृत धारा, है ना? तो वो अमृत धारा क्या काम करती थी? ऑल इन वन। ऑल इन सर वन में जी। दर्द है ना, कहीं पेन हो रहा है, हम्म। किसी को कुछ भी है, खांसी जुकाम हो गया, कुछ भी हो गया, ऑल इन वन का काम करती थी, है ना? तो वही काम हमारी बैच फ्लावर में एक रेमेडी बहुत अच्छी है, उसके बारे में हम बाद में बात करें। मुझे अमृत धारा धारा एकदम से दिमाग में आई, तो पहले मैंने उसी की बात कर ली। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना बैच फ्लावर का क्लास, जो कि बहुत ही खूबसूरत फूलों के ऊपर, फ्लावर से ही, जैसे आप लोगों को नाम समझ में आ रहा होगा। और जो बैच नाम है वो डॉक्टर एडवर्ड का है, वो उनके नाम से रखी गई है। जी मैम, तो मैम शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री बताएंगे थोड़ा आप लोगों को। देखिए, सब कुछ एनर्जी का खेल है। ठीक है। चाहे पेड़ पौधे चाहे इंसान, सब एनर्जी हैं। और जब हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें कोई ना कोई हीलिंग की जरूरत होती है। चाहे हम एलोपैथिक में जाएं, होम्योपैथिक में जाएं, आयुर्वेदिक में जाएं, कहीं ना कहीं जाएंगे। तो ऐसे ही होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, डॉक्टर एडवर्ड बैच। बैच भी कह सकते हैं, बैक भी कह सकते हैं। तो इसको BACH, बैच। तो ये इन्होंने जो है ना, ये हेमोपैथी के डॉक्टर थे। और दूसरा ये थे कि इमोशनल हीलिंग पे काम करते थे ये। तो इन्होंने देखा कि कुछ हम फ्लावर्स ऐसे हैं, जैसे मॉर्निंग में घूमने जाते थे तो उन फ्लावर्स को टच करते थे। ये जैसे घूमने जाते थे सुबह सुबह, जल्दी जल्दी, जब ओस होती है, फ्लावर्स के ऊपर ओस होती है, उस वक्त वो टच करते थे। तो कुछ चीजें ऐसी थी, टच करने से, उस फूल को टच करने से उनके अंदर कुछ सेंसेशन ऐसी आती थी कि उनको लगता है कि ये एक बहुत अजीब सी सेंसेशन है, जो कि मुझे बहुत काम कर रही है, बहुत मतलब शांत कर रही है, बहुत मतलब इमोशनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने धीरे 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 करके उन फ्लावर्स को, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स को, जो कि मतलब नॉन बायो केमिकल फ्लावर्स थे, वाइल्ड फ्लावर्स थे, उन्होंने उनको जब सुबह सुबह ओस पड़ती थी तो उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी बॉटल्स में उनका एसेंस, जो उसके ऊपर ओस पड़ी होती थी, उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और उन्होंने फिर इसके ऊपर काम करना, क्योंकि हेम्योपैथिक भी जो है ना, एसेंस ही होता है एक तरह से, मतलब लिक्विड फॉर्म में ही होता है, बाद में तो उसको गोलियों पे तो डाला जाता है। तो इन्होंने फिर ऐसे करके इन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो ये 1928 से लेकर 1935 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि ये हमारे एनर्जी फील्ड के ऊपर, हमारे इमोशंस, जितने भी इमोशंस होते हैं, देखिए जितनी भी बीमारी, आपको मैं एक बात बताऊं, जितनी भी बीमारी है, चाहे वो फिजिकल रूप में जब आती हैं, जब हमारे इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से टूटे हुए होते हैं, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी, कई बार क्या होता है कि भय हमें लगता है, कई बार ऑल ऑफ ए सडन कोई न्यूज सुन ली जाती है तो हमें शॉक लगता है। तो इस तरह से हमारे 37 के करीब 7 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं इमोशन, जिसमें 37 के करीब इमोशंस होते हैं। और ये 37 +1, 38, ये हमारे अलग अलग फ्लावर्स से हम अपने इमोशंस को कैसे हील कर सकते हैं,
लेकिन एक इमोशन, मान लो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा किस बात पे आता है, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। गुस्सा तो है, गुस्सा एक अपने रूप में है, लेकिन उस गुस्से के कई कारण हो सकते हैं। लेट होने की वजह से गुस्सा आ सकता है, किसी के चिड़चिड़ेपन से गुस्सा आ सकता है, मतलब गुस्से के भी अलग रूप हैं। जैसे मुझे एंजाइटी है, तो एंजाइटी के भी अलग 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 कैटेगरीज हैं, 6-7 कैटेगरीज होंगी एंजाइटी के भी। तो इन्होंने बहुत माइन्यूटली इस चीज को डिस्कवर किया, और इन्होंने 37 जो है ना जो फ्लावर्स थे उनके साथ इन्होंने काम किया, और उनका रॉक वाटर के साथ जो है, इनके साथ डाइल्यूट करके इनको दिया। चाहे तो उनको आप जैसे होम्योपैथी की पिल्स आते हैं ना छोटी छोटी, उनके ऊपर मिला के भी काम कर सकते हैं। तो ये काम करते हैं हमारे हमारे मेंटल लेवल पे, हमारे इमोशनल लेवल पे, और फिर जब मेंटल और इमोशनल लेवल हमारा हील हो जाता है तो हम फिजिकली भी हील हो जाते हैं, फिजिकली भी हील हो जाते हैं। तो जितनी भी बीमारी हैं, चाहे वो आपको हार्ट अटैक हो रहा है, चाहे आपका बीपी हाई हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो मैं कहती हूँ कि इसके पीछे तो ये, जैसे हम एलोपैथी में जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है, सिम्टम्स देखता है और दवाई लिख देता है। आयुर्वेदिक में जाते हैं तो वो नब्ज देख के काम कर देते हैं कि वात पित्त कफ कौन सी चीज बढ़ी हुई है। ये काम करते हैं कि आपसे, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो कहेंगे गुस्सा क्यों आता है, तो उसके लिए बात करनी पड़ती है कि गुस्सा की वजह क्या है, उससे का रीजन क्या है, उसके बैक साइड में जाते हैं। गुस्सा तो आ गया, लेकिन उसके बैक साइड में जाएंगे कि गुस्सा किस वजह से आता है, उस रूट कॉज को देखने के बाद उसी के हिसाब से फिर वो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के, 6-7 फ्लावर्स को लेके, 5 फ्लावर्स को लेके, किसी में 7 फ्लावर्स को लेके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और कॉम्बिनेशन बना के उस दवाई को तैयार करते हैं। और इसका एक तो नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं उसके साथ भी ले सकते हैं, एलोपैथी की ले रहे हैं उसके साथ भी ले सकते हैं, किसी के साथ भी ले सकते हैं। एक ही बात होती है कि आप सुबह सुबह सबसे पहले लेंगे उठते ही, और लास्ट में रात को सोने से पहले लेंगे, और बीच में 2 या 3 बार आप जैसे आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से ले लेंगे। तो इन्होंने इसको हम BFR, BF शॉर्ट फॉर्म है, बैच फ्लावर रेमेडीज, BFR मतलब बैच फ्लावर रेमेडीज इसको कहते हैं। हिस्ट्री तो मैंने बता दी, और ये हिस्ट्री क्या है, डॉक्टर थे, ये रिसर्चर थे। देखिए ये ऐसा काम जो है ना रिसर्चर ही कर सकते हैं, रिसर्चर थे, होम्योपैथी के डॉक्टर थे, और इनको फ्लावर्स वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो ये लंदन में रहते थे, तो इन्होंने जो सिंपल, अच्छा इनके कोर्सेज भी होते हैं लंदन में, तो इसका पूरा का पूरा कोर्स होता है। अ, हमारे यहाँ इंडिया में भी ये शुरू हो गया है। यहाँ तक कि कई होम्योपैथिक, मैंने अपनी होम्योपैथिक डॉक्टर से, जब मैं एक बार विजिट करने गई थी उनके पास, तो उनसे पूछा था, कहते हैं कि हम सारी कंडीशन देके होम्योपैथी के साथ साथ हम ये वाली भी दवाई देते हैं, तो एक्सtra भी उनके देते पास भी होती हैं। तो छोटी छोटी चीजें, और सबसे बात यह है कि 2-3 महीने में अंदर से, रूट के अंदर से, इस जड़ से एंजाइटी को, फियर को, कोई भी और डिस्टर्ब इमोशन है उसको दूर कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये इतने सस्ते में होती हैं, जो मतलब अगर आप एक पूरा बैच लेंगे तो मुश्किल से 500-400 में ये सब तैयार हो जाते हैं। तो इकोनॉमिकली, फिजिकली, इमोशनली, ये सब चीजों में काम करती है हमारे, क्योंकि बहुत सस्ती है। तो आप अगर आप सीख जाते हैं तो आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको इनकी कैटेगरीज जो है पता होनी चाहिए, कैटेगरीज पता होनी चाहिए। 7 कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज में 37 जो इमोशंस हैं उनमें, मैंने बताया ना जैसे लोनलीनेस ही है एक, हमें कह दिया कि मेरे को अकेलेपन से फियर लगता है, मुझे डर लगता है। डर किस चीज से लगता है? अकेलेपन से डर लगता है, आपको पानी से डर लगता है, आपको हाइट से डर लगता है, आपको बुरे सपने रात को आते हैं उससे डर लगता है। मतलब फियर के भी बहुत सारे रीजन होंगे, और उन रीजन्स को देखने के हिसाब से ही उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। और उसके बाद उसमें जो हमारा कोर्स है उसमें सारे सारे
38 फ्लावर्स के बारे में बताया जाता है, सारे 7 कैटेगरीज के इमोशंस के बारे में, सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा जो है एक BFR जो है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है जो है, एक है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी क्या होती है? जैसे मैम ने अभी बताया ना, अमृत धारा। अमृत धारा आपने कई बार देखा होगा कि कई दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में क्या कहते हैं, कोई चीज लेने के लिए कहते हैं आप ना गुलकुंद खाइए। गुलकुंद क्या है? आपके गुलाब के फूलों का कॉम्बिनेशन नहीं है ना, उसको शुगर में या उसमें डाल के बनाया जाता है। तो हमारे भी जितने आयुर्वेदिक की दवाइयां, उनमें भी बहुत सारी ऐसी, उनमें जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। ये बैच फ्लावर में फ्लावर्स का एसेंस डाला जाता है, तो इसलिए ये इनका नाम बैच फ्लावर, बाग फ्लावर भी कह देते हैं, बैग फ्लावर भी कह देते हैं। तो बैग फ्लावर रेमेडीज के बारे में आज हम बताएंगे। जी मैम। जैसे अभी रेस्क्यू रेमेडी की बात कर रहे थे ना, हम पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाकी रेमेडीज के। जैसे रेस्क्यू रेमेडी है, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल बताती हूँ जो मैं डेली घर में यूज करती हूँ। ठीक है। मेरे हस्बैंड को क्या होता है, एकदम से जैसे रात को नींद पूरी नहीं होती या कुछ ऐसे हो जाता है ना, तो उनको ईचिंग शुरू होती है। लेफ्ट आई में क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि उनको एक टाइम पे हर्पिस प्रॉब्लम हुई थी, तो वहां पे प्रॉब्लम, उनको ईचिंग शुरू हो जाती है एकदम से, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। थोड़ा सा लिया ड्रॉप, थोड़ा सा मसाज किया, हेडेक हो रहा है, थोड़ा सा ड्रॉप लिया, अपने से अपना मसल लिया। कहीं और पेन हो रहा है, कहीं कुछ ऐसी चीज हो गई, कोई कीड़ा वगैरह काट गया, कहीं आपका जल गया हाथ। हम लेडीज का क्या होता है ना, किचन में काम करते, खाना वाना बनाते वक्त छींटा जरूर लग ही जाता है, और एकदम से हम, ये होता है पानी के नीचे हाथ कर देते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हम रेस्पिरेटर लगाते हैं, एकदम से ना वहां छाला होता है ना कुछ और होता है। विद इन 5 सेकेंड आप देखोगे कुछ भी नहीं है, विद इन 5 सेकेंड। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए मैं इसको इतना यूज करती हूँ, और सच में रामबाण उपाय है, मैं इसको बोलती हूँ। हर चीज के लिए आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम अपनी रेकी यूज करते हैं ना, ऐसे हम अपनी रेस्क्यू रेमेडी, हर किसी का जिसने रेकी नहीं सीखी हुई है, और रेकी के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। रेकी के साथ कैसे यूज कर सकते हैं? हमने पर्टिकुलर अपना कॉम्बिनेशन बना लिया मेडिसिन का, जो भी हमें चाहिए। ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? इमोशनल। जैसे जैसे हम अपने इमोशन को सप्रेस करते हैं, हम लेडीज लोग क्या करती हैं, बात बोली, हमारी बात सुनी गई नहीं सुनी गई, जवाब मिला कि हाँ ये करना है, नहीं करना है, नहीं करना, फिर थोड़े टाइम पे क्या होता है, हम उस चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं कि ठीक है, तो लाइफ तो ऐसी ही चलनी है, ऐसा ही होगा। लेकिन जब वो इमोशन हमारा वहां सप्रेस हो जाता है, वो थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे, मोस्टली लेडीज को होती है, जॉइंट्स में पेन होता है, मोस्टली लेडीज को होता है ना। क्यों होता है? वो हमारे इमोशंस सबसे ज्यादा स्टक होते हैं हमारे पैरों में, हमारे स्टमक में। किसी को देखे ना आपका कॉन्स्टिपेशन, बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्यों हो जाता है? वो इमोशंस वहां स्टक हो जाते हैं। बीपी, किडनी की, आईबीएस इवन इस आईबीएस आईबीएस भी इसी का एक कारण आ, होता है। आईबीएस हो बिल्कुल। जाता है ना जिसको, हाँ, इरिटेबल आईबीएस, बाउल स्टोन। हाँ माउस्ट्रोम हो जाता है, वो हो जाता है हमारा। इवन ये प्रॉब्लम जो हमारे कौन से बच्चे बोलते हैं उनको, एचडी जैसे, एडी, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गई उनका। उन बच्चों के ऊपर बहुत काम कर सकते हैं। एडीएचडी, एडीएचडी बच्चों के उन पर बहुत अच्छा काम करती है। कोई पर्सन डिप्रेशन में है बहुत टाइम से, डिप्रेशन कैसे आता है? हमारी इमोशनल कहीं ना कोई बंद हो जाते हैं ना, कोई हमसे बात नहीं करता, या हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपनी बातों को कह नहीं पाते, हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे पर्सन क्या होता है, अपने आप ही अपने अंदर, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हमने देख लिया, एकदम से शॉक लग गया, उस शॉक से निकल ही नहीं पा रहे, तो हमारी ये रेमेडीज बहुत काम, मतलब इतना अच्छा काम करती हैं। मैम ने बताया भाई, 3 महीने तक अगर लगातार ये रेमेडीज ले लेते हैं ना, असर इनका जैसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे असर आप देखते हैं 3 महीने में, तो इतना ब्यूटीफुली असर होता है इनका, बहुत ज्यादा। इवन इनका कॉम्बिनेशन जैसे हम यूज करते हैं अपने ब्यूटी, हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मैं नाम भूल गई, मैंने कौन सी अपनी उसमें डाल के रखी हुई है, ऐसे हम हर चीज में इनको यूज कर सकते हैं। अब फेयर फेस की बात क्रीम की और थी मैंने। लोशन में क्या मैम? फेस हाँ क्रीम और हाँ, लोशन में हाँ डाल अपने फेस में, अपने नाइट क्रीम में, उन चीजों में डाल नाइट के रखते क्रीम हैं। वो में। कौन सी, हाँ वो कौन सी रेमेडी होती है, वो कौन सी है जो हम यूज कर सकते हैं, है ना। अब मैम ने बात की कि हमारे टोटली 7 ग्रुप होते हैं जो हमारे इमोशंस, 7 तरीके के इमोशंस होते हैं। अब जैसे मैं फियर की बात करूं,
डर है। अब आप कहोगे डर तो डर ही होता है, लेकिन डर भी हमारा होता है 5 तरीके का। डर भी हमारा 5 कैटेगरीज का होता है। एक तो फियर होता है अननोन फियर, जिसका पता ही नहीं है, एकदम से डर जाते हैं। रात को बच्चा सोते सोते एकदम से उठ गया, कई बार एकदम से हम भी अचानक से उठ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। एक होता है नॉन फियर, जिसका पता है डर का, मुझे छिपकली का डर है, मुझे हाइट से डर लगता है, किसी भी चीज का, है ना, गाड़ी स्पीड से चल रही है उसका डर लगता है, ये नॉन फियर हो गया। ठीक है। एक फियर होता है कि पता नहीं, अचानक से, है ना, कि कुछ होने वाला है, कुछ सडन चेंज तो नहीं हो जाएगा, या मेरे होता है ना, हम अपने लव वन की बहुत केयर करते हैं, मिनट मिनट में फोन करते रहेंगे, कहाँ हो, खाना खा लिया, कहाँ पहुंचे, अभी तक आए नहीं। ये भी एक फियर है, हम, डर है ना उनके लिए हमारे अंदर। तो ये डर भी कई तरीके के हैं। इन डर के लिए अलग अलग हमारी रेमेडीज होती है। फिर हमारे होता है सेकंड ग्रुप माना जाता है इंस्टेबिलिटी का। इंस्टेबिलिटी भी कई तरीके की होती है, एक तरीके की नहीं होती। एक तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस हमारा, हम उम्मीद ही खो देते हैं किसी चीज को लेके, है ही नहीं। इसमें मैं सारी चीजें बताऊं बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेकंड ग्रुप हमारा होता है इंस्टेबिलिटी का, इसमें हमारे 6 तरीके की रेमेडीज होती हैं। ठीक है। नाम मैं फटाफट बता देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ लास्ट तक रुकेंगे, उन लोगों को इसकी ई बुक फ्री में मिलने वाली है। वो ई बुक जो है, वही ई बुक, उसी का प्राइस 1100 है। उस ई बुक का प्राइस ही सिर्फ 1100 है। वो भी अगर आप लोग देखोगे, जब उसको ई बुक को लोगे, उसको पढ़ोगे, आप देखोगे इसमें से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, किस किस चीज के लिए रेमेडी होती है। बहुत बहुत ही अच्छी है। जो हम मैंने कोशिश की है कि उसके अंदर मैं काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए डाल के दे सकूं, काफी सारी चीजें देख कर सकूं उसके अंदर। हाँ, कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं दिए, मैं सच बताऊं, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो 100+ कॉम्बिनेशन है, जिसकी पूरी पीडीएफ ही अलग है। वो कॉम्बिनेशन से लगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि चलिए पहले कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगी, मैं इस पे आ जाती हूँ वापस अपने इस पे आ जाते हैं। दूसरा ग्रुप था हमारा इंस्टेबिलिटी का, उसके अंदर हमारी 6 तरीके की रेमेडीज आती हैं, जिसको हम सेरेटो बोलते हैं, जेनेटाइन, गोर्स, हमारी हॉर्नबीम होती है, स्केलेथस होती है, वाइल्ड ओट होती है। ये हमारी 6 रेमेडीज इसके अंदर आती है इंस्टेबिलिटी के अंदर। फिर हमारे आ जाती है कि पर्सन कैसा है, आज की जिंदगी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फ्यूचर के बारे में सोचता रहेगा या पास्ट के बारे में सोचता रहेगा, आज क्या हो रहा है, आज मेरी जिंदगी कैसी है, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे वो ठीक कर लूं, नहीं, फ्यूचर में मेरे साथ क्या होना है, या पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ था, होता है ना, हम लेट गो नहीं कर पाते, चीजों को निकाल नहीं पाते। वो चीजें इसके अंदर आती हैं। चेस्टनट बर्ड हमारी होती है इसके लिए, जो कि पर्सन क्या करता है इसमें, चेस्टनट बर्ड पर्सन कैसा होगा, बार बार एक ही मिस्टेक बार बार करता रहेगा। आज आपने समझाई ये चीज उसको, कल फिर से वो काम करने को दे रहे हैं, फिर से वही गलती। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक चीज को बड़ी जल्दी से पकड़ लेते हैं, बड़ी जल्दी से सीख लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वही मिस्टेक बार 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 करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जानबूझ के करते हैं, कुछ होते हैं बाय डिफॉल्ट करते ही है, वो माइंड से वो होता है ऐसे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सीखना ही नहीं चाहते, कुछ पर्सन ऐसे होंगे। तो उनको ठीक करने के लिए चेस्टनट बर्ड के साथ हम और भी कॉम्बिनेशन देते हैं, बाकी उनकी और इमोशनल क्या कंडीशंस हैं उनको देख के। क्यों? क्योंकि हर हर एक चीज के पीछे ना कोई इमोशन होता है, और कोई ना कोई रीजन होता है, या बचपन से होता है, बड़ा है तो बच्चा है, तो बच्चे में भी वो रीजन कहीं ना कहीं से होता है। कई बार क्या होता है, वो रीजन उस बच्चे के जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइम की, जैसे हम चीजें पास्ट लाइफ से हम जैसे देखते हैं, उस टाइम पे चीजें पता लगती है, वो कहीं ना कहीं मतलब जब बच्चा उसमें होता है, मदर वूम में होता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स उसको आ जाती है। क्योंकि अंदर जब बच्चा होता है, आसपास की अपनी सारी उसको पता होती है चीजें, क्या चल रहा है सराउंडिंग में, मदर के साथ क्या हो रहा है, सराउंडिंग में क्या चल रहा है, सब पता होता है उसको। तो वो चीजें उसके ऊपर इम्पैक्ट आती है। ठीक है। मतलब करंट में जो बच्चा नहीं है कि, बच्चा क्या, बड़े भी कई ऐसे लोग होते हैं कि बार बार एक चीज बताते हैं, अगले दिन बताओ, 4 दिन बाद पूछो, फिर वही गलती, अगले दिन भी इवन वही गलती बार बार करेंगे। फिर आ जाता है हमारा ग्रुप, मैम ने अभी बात की थी लोनलीनेस की, अकेलापन। अकेलापन एक होता है, एक इसमें रेमेडी होती है हमारी हेदर। वो लोग कैसे होते हैं, अपने अकेलेपन को, एक कंपनी चाहिए उनको, अकेलापन कैसा चाहिए, कैसा होता है उनका अकेलापन, अकेले रह नहीं सकते, डर लगता है अकेलेपन से। और कैसा, उनको लोग कैसे चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी बात सुने, दूसरों की बात नहीं सुनेंगे वो।
अब जैसे कई लोग होते हैं बिल्कुल अकेले रहते हैं, घर में कोई सुनने वाला नहीं है, बाहर जाती है लेडीज, कहीं पार्क में घूमने गई, कहीं गई, आप देखेंगे एक लेडी है जो लगातार बोलती रहेगी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अपनी ग्राम कथाएं सुनाई जाएगी, दूसरे की उसने सुननी ही नहीं है, हम्म, सुननी ही नहीं है। वो होते हैं हैदर। तो जब हम उनको हैदर देना शुरू करते हैं, ये हम ड्रॉप्स देने की शुरू करते हैं, तो वो धीरे धीरे पर्सन इस स्टेज में आता है कि नहीं, मुझे दूसरों की बात भी सुननी है। वो धीरे धीरे स्टेज में आना शुरू हो जाता है। एक लोग कैसे होते हैं इसमें, लोने बात सुननी नहीं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। कैसे वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, मेरे को आदत है फटाफट काम करने की, दूसरा कर रहा है धीरे धीरे, हट परे मैं कर लूंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे कहेंगे, छोटा सा एग्जांपल मैं बच्चों के साथ ही लेके बताती हूँ। बच्चे खाना खाए, प्लेट छोड़ दी, हम बच्चों को बोले भाई उठा लो अपनी प्लेट, उठाया करो, गलत है पता है, आज मैंने उठा ली, अगले दिन फिर वही हो रहा है, फिर मैंने उठा ली, बच्चे कहेंगे थोड़ी देर बोल के मम्मी अपने आप उठा ली। होता है ना, और हम ये करते भी हैं, हम ये करते भी हैं, करते हैं। हम खुद ही उठाना शुरू करते हैं, और फिर बाद में बोलते क्या है हम लोग, बच्चे सुनते नहीं है, तुम छोड़ दो ना, पड़ी रहने दो ना प्लेटों को, और सही बोलो उनको बात जब तक नहीं उठाएंगे यहाँ से उठोगे नहीं। तो वो ये चीजें लेडीज में अंदर अंदर होती है, इम्पेशेंस ये लेडीज के अंदर होती है ज्यादातर, कि हट पर फिर मैं खुद कर लूंगी, मैं खुद कर दूंगी, वो मैं खुद कर दूंगी, मैं खुद कर दूंगी, करते करते हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारे में। फिर हमारा ग्रुप आता है ओवर सेंसिटिविटी, अपने डर को कहते हैं ना छुपा के रख, अंदर डर है लेकिन बाहर मुस्कुरा रहे हैं, वो गाना है ना, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या है वो, है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो इतना हंस रहे हो, अंदर क्या छुपा हुआ है तुम्हारे। तो एग्रीमोनी होते हैं, ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, कि अंदर अपना छुपा के बैठे रहेंगे, बोलेंगे नहीं, बाहर से हंसते। 2 नंबर वाले मैम बताती है, नहीं 7 नंबर 2 नंबर, वाले, सात वाले, सात दो वाले सात दोनों सात होते हैं। वाले दोनों ऐसे ही होते हैं, 7 वाले खासकर ऐसे होते हैं, अंदर क्या हुआ पता ही नहीं, बाहर आएंगे हंसते हुए आएंगे, अंदर गुबार वाड़ा बैठा है, तो अंदर चीजों को छुपा के बैठ के रहेंगे ये। एक कैटेगरी होती है, फिर हमारे छठा नंबर आता है डिस्पोंडेंसी और डिसअपेयर। अच्छा, अब मुझे क्रैब एप्पल देखी मेरे साथ रखी है, मैं ये लेके बैठी थी, ये इसके लिए होती है कि हम क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी से भी जैसे नफरत होती है ना, बिना बात की, बिना बात की नफरत, कि कुछ नहीं है लेकिन मुझे नहीं पसंद, कुछ नहीं किया लेकिन मुझे नहीं पसंद। क्रैब एप्पल एक चीज में और बहुत अच्छी यूज होती है हमारे स्किन के इश्यूज में, हम, क्योंकि मैं इसको इसको भी यूज करती हूँ मैं, फिर आप कहोगे कि इनके हस्बैंड को बहुत अगेन मैं अपने हस्बैंड के लिए यूज, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं। जो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा शुरू करना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, आप देखेंगे स्किन की प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाती है, उनको खुद को नहीं पता लगता, वो लगे रहेंगे, सोच रहे हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं भी खड़े शुरू हो जाएंगे, उनको पता ही लगता, हाँ, वो एक हैबिट बन जाती है। कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। क्रैब एप्पल हमारे इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इवन हम इन रेमेडीज को, हम उसकी भी कोर्स में बात करेंगे, इन रेमेडीज को अगर हम सिर्फ चेंट भी करते हैं, अगर हम सिर्फ इनका चेंट करना भी शुरू करते हैं, तो भी इनका असर होना शुरू हो जाता है। वाह ये एज मैम, अ ये तो हमारे बहुत, दिस इज ये वेरी एज अ अमेजिंग थिंग। हमारे बिल्कुल हमारा एज अ स्विच वर्ड काम करते हैं ये। इसकी एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं, उसका रेमेडी का नाम भूल गई क्या था। जैसे उसके लिए मंजू जी बताती हैं, हम रेकी मैं इन्वोक करती हूँ, कहीं भीड़ में, जैसे मंदिर में गए थे ना, भीड़ बहुत थी और मुझे दर्शन करने थे, जगह मिल जाए मुझे, तो इसमें भी हमारी रेमेडीज ऐसे काम करती हैं। हम उसकी चैंट करना शुरू कर दे, आप देखेंगे धीरे धीरे जगह खाली हो जाती है, हमारा रास्ता खाली हो जाता है। तो ये रेमेडीज एज अ स्विच वर्ड भी बहुत अच्छा काम करती हैं। अगला ग्रुप हमारा आ जाता है ओवर केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स, हमेशा सिर्फ और सिर्फ दूसरों की केयर करते रहना। और इसमें आ जाता है क्या, हमेशा दूसरों के अंदर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कमी ही निकालते रहना। मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ बहुत बढ़िया करता हूँ, तुमने ये किया गलत ही किया है, दूसरे को गलत साबित करना ही करना है, चाहे किसी कीमत पे करना पड़े। इसमें भी हमारी 5 तरीके की होती हैं, बीच होता है, चिकोरी होता है, रोक वाटर और वर्वेन और वाइन, इसमें ये कैटेगरीज होती हैं। हर उसमें 6 7, किसी में 8 है, किसी में 5 है, किसी में 4 है, तो ये 7 ग्रुप टोटल होते हैं, 38 रेमेडीज होती है, 38 + 1 होती है हमारी रेस्क्यू रेमेडी।
टोटल होती है 39 रेमेडीज। रेस्क्यू रेमेडीज का अपना अलग ही होता है, इसमें टोटल हमारी 5 रेमेडीज मिक्स होती हैं, जो कि मैंने बताया एज अ हमारी अमृत धारा काम करती है ये हर चीज के लिए। किसी को एकदम से पैनिक अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, किसी को एकदम से शॉक लगा कुछ सुन के, किसी को सुनकर किसी का कुछ ऐसा हुआ, मान लो किसी का एक्सीडेंट किया, किसी के मरने की कोई खबर सुनी, एकदम से शॉक लगा, होता है ना, बहुत लोगों को होता है एकदम से शॉक लगता है। जैसे मेरे सिस्टर इन लॉ है, उनका एकदम से बीपी लो हो जाता है, किसी की एकदम से बीपी लो हो जाता है, तो उनको मैंने बोला हुआ उनके पास रखी हुई है कि इसको अपने पास रखो, जैसे ऐसा कुछ लगता है तो भाई मम्मी को अपनी को ये दे दिया को, 2-3 ड्रॉप भी डाल दो ना, डायरेक्ट मुंह में डाल लो। अच्छा, डायरेक्ट इनको यूज कर सकते हैं, सीधा अपने मुंह में डालो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे पानी में डाल के यूज करनी होती है जब एज हम अपनी मेडिसिन यूज करते हैं इसको, लेकिन एज डायरेक्ट भी एकदम से हमें इसका इंस्टेंट असर चाहिए तो मुंह में डालो 2-3 ड्रॉप, आप देखोगे आदमी नहीं शांत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे इमोशंस पे काम करता है। रेस्क्यू रेमेडी हर घर में जरूर होनी चाहिए, कोर्स करो ना करो, लेकिन ये रेमेडी मंगा के अपने घर में जरूर रख लो। किसी भी एकदम से अचानक से कोई भी खबर, जैसे मैंने बताया अपने हम डेली की चीजों में, कहीं पेन हो गया, कहीं बहुत ज्यादा कुछ, आप बहुत ज्यादा खुजली करी, रैशेज हो गए, थोड़ा सा लगा लो, आप देखो थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। कहीं पे भी मुझे ध्यान आ रहा है तो आज ही लगाई थी, तो मुझे यही ध्यान आ रहा है बार बार। एकदम से आप कहीं पे भी उसको, कहीं दांत में एकदम से दर्द हो गया, मेरी बेटी के हुआ था, उसका मुझे जाड़ निकलवानी पड़ी, उसको उसकी अकल दाढ़ आ रही है, वो दाढ़ आ रही है टेढ़ी, तो उसको पेन हो जाता है कभी कभी, मैं सीधा सा रुई में डाल के प्रोडक्ट उसको लगा, एकदम से आराम हो जाता है। कई लोग होते हैं ना सेंसेशन सी होती है, एकदम से दर्द उठता है, इसको लगा दो, विद इन सेकंड देखना, 5 सेकंड के अंदर अंदर बिल्कुल आराम। पिंपल वगैरह हो तो भी काम करेगा? सब बिल्कुल काम करेगा। उसके लिए हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कैसी कैसी रेमेडीज को हम यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैम ने बोला ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिना, छोटे से बच्चे से लेके प्रेग्नेंट वुमेन भी यूज कर सकती है, उसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह लेनी जरूर होती है। अदरवाइज छोटे से पैदा हुआ बच्चा है ना, उससे लेके आप कोई बूढ़ा 70-80-90 साल का है, कोई बुजुर्ग हमारे घर में, हम उसको भी दे सकते हैं। और हार्ट अटैक किसी को आ जाता है एकदम से, रेस्क्यू रेमेडी एकदम से उसके लिप्स पे मुंह नहीं खोल सकता, उसके लिप्स पे लगाना शुरू करो, धीरे धीरे अंदर धीरे धीरे चली जाएगी, आप देखोगे रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है उसे। तो मैं कह रही ना, बहुत, ये तो हमारी संजीवनी है, एटलीस्ट आदमी मैं को उस टाइम पे फंसा है। आपने जी मैम। आपने बताती हूँ, मेरे को एक दिन क्या हुआ, घर में गेस्ट आए हुए थे और मैंने काले चने बना दिए और उसमें चने के बाद खूब सारी हरी मिर्च प्याज काट के मैंने खा लिया और मेरे को पेट में जलन हो गया, जलन होने से एसिडिटी हो गई और मेरा हाई बीपी हो गया। और इमीडिएटली मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ गई और गेस्ट भी आ गए, बेटी भी आ गई और मुझे उनके साथ जाना पड़ा। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। मैंने फट से रेस्क्यू रेमेडी ली, पानी में डाली, 8-10 बूंदे डाली मैंने क्योंकि मेरी हालत थोड़ी ज्यादा ही वैसी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं कहीं अनस्टेबल ना हो जाऊं। और मैं सच में मैं गई उनके साथ, 4-5 घंटे खूब एंजॉय किया और मतलब मेरे को ये महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो इतना अ, अब मैम ने मेरे को बता रखा है कि कहीं बाहर जाओ तो अपनी छोटी सी बॉटल में जो है ना, जैसे मेरे को ट्रेवल करना पड़ता है कभी बेटी के पास कभी कुछ, तो कई बार अपने पास रखना चाहिए। अकेले कैब में ही बिल्कुल। जाना पड़ता है ना। तो क्या करती हम्म। हूँ, मैं छोटी सी पानी की जो बॉटल होती है ना छोटी वाली, उसमें दस जी। बीस ड्रॉप डाल के ले जाती हूँ और अपने जाने से पहले भी पी लिया और बीच में भी अगर मुझे थोड़ी घबराहट होती है मैं पी लेती हूँ। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, मतलब आप ये सोचो कि आप अकेले हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपको बड़े से बड़ा क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, आपको ये लगता है कि मुझे तो, मेरे तो हार्ट बर्न हो रहा है, मैं अकेली हूँ। मेरे मेरे साथ उस दिन ये रात को यही हुआ कि मुझे, और तभी के तभी, और मैं फिर अपने एक घर पे रखती हूँ और एक अपने पर्स में रखती हूँ उसको, कि कहीं भी कुछ भी है। क्योंकि देखो जो इंसान अकेला रहता है ना, उसको अपने सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। क्योंकि लेके बच्चे चलना गोवा फिर। गए हुए थे तो मैं अकेली थी, तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि भाई तो बहुत मुश्किल है। फिर मतलब बहुत अच्छा
इट्स वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव, और बहुत कोई साइड इफेक्ट नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। और इकोनॉमिकली इतनी आसान है, इतनी सस्ती है कि मेरे ख्याल में 3,000 में सारी की, 3-4 हजार में सारी की सारी दवाइयां आ जाती हैं हाँ, इकट्ठा, पूरा 3500-3800 का 36 आवर्स पूरा जो। पैक, हाँ पूरा हाँ, 3800 के करीब पूरा का पूरा पैक पैक आ आ जाता जाता है। है। हाँ, आप खुद भी फिर ले सकते हो, फिर कॉम्बिनेशन सीखने के बाद तो दूसरों को भी दे कॉम्बिनेशन भी सकते हो। ले लो। आप कॉम्बिनेशन हम दूसरों को देते भी हैं। दे, बना के बिल्कुल दूसरों दूसरों। को भी दे सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं आप, किसी को भी, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको मान लो घर में भी है कोई बंदा, या आपके पास, क्योंकि आप इस हीलिंग फील्ड में है, तो आपको लगता है कि, देखिए, रेकी अपनी जगह काम करेगी, ठीक है, रेकी आप कर रहे हैं, वो अपनी जगह काम कर रही है, दूसरी और हीलिंग कोड दे रहे हैं और कुछ दे रहे हैं, वो भी अपनी जगह काम करेंगे। लेकिन ये देंगे तो एक तो असर जल्दी भी होगा, और मतलब क्या, वी कैन मल्टीप्लाई द हीलिंग, जल्दी जल्दी हो सकते। तो इसका कोर्स हम लेके आने जा रहे हैं परसों से। तो इसका कोर्स मैम बता दीजिए एक बार इनको, जी मैं एक second। कोर्स के बारे में। देखिए इसमें जो मेन चीजें हैं ये इसमें सिर्फ पढ़ने के लिए 38 रेमेडीज हमारे पास, +1 हमारी रेस्क्यू रेमेडी है, जिसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने कुछ एक पॉइंट आप लोगों को बताई हैं, और इसके अंदर जो टोटल 5 रेमेडीज मिक्स कर की गई हैं, वो रेमेडीज किस किस चीज के लिए होती है, ताकि हम उसको यूज करते हैं। तो मान लो रेस्क्यू रेमेडी नहीं है, बाकी आपके पास रेमेडीज और दूसरी जो इनके इसके अंदर है वो है, तो आप खुद से भी अपनी रेस्क्यू रेमेडी उनसे मिक्स करके बना सकते हो। फिर मैंने बताया हम कॉम्बिनेशंस करने वाले हैं, 100+ कॉम्बिनेशन। जैसे हमारे एक्सीडेंट का फोबिया, किसी को एग्जाम का स्ट्रेस है, किसी को एग्जाम्स के लिए बिफोर एग्जाम आफ्टर एग्जाम होता है, ठीक है ना, एक्सीडेंट। फियर मैंने फीवर, फीवर में भी इवन हम इसको लेते हैं। किसी को बीपी इश्यू, उसके लिए स्किन प्रॉब्लम्स की मैंने भी बात की। दूसरा किसी को फोबिया और फियर है। इवन हम मनी के लिए भी इसमें कॉम्बिनेशंस बना के यूज करते हैं। मनी का कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने ये पी और आपके पास मनी बरसनी शुरू हो जाएगी, या आपका होगा क्या, हमारे लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। हम जो हम स्टक हो रखे ना एक ही चीज पे कि पैसा पैसा, या किसी भी चीज को लेके, वो चीजें हम उस इमोशन से बाहर निकलते हैं, उन चीजों से बाहर निकलते हैं, हमारे लिए रास्ते खुलने शुरू होते हैं। हम कोई भी हीलिंग मॉडलिटी करते हैं तो उसका रीजन क्या होता है, हमारे लिए रास्ते खुलने शुरू होते हैं। ठीक है जी। एनर्जी एक्सचेंज रहने वाला सिर्फ और सिर्फ 3300, सिर्फ और सिर्फ 3300। अगर बैच फ्लावर का आप कहीं से भी करते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, कॉम्बिनेशन तो उसमें बताया ही नहीं जाते कि कॉम्बिनेशन आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं। सिर्फ यही रेमेडीज के बारे में बताया जाता है, इन्हीं रेमेडीज के बारे में पढ़ाया जाता है। कॉम्बिनेशन करने क्यों जरूरी है, इसका रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ। कॉम्बिनेशन करने का रीजन ये होता है, मान लीजिए मुझे लाइफ में ऐसा कोई इमोशन नहीं है, मुझे आ, हमारा रूट, मैम ने भी बताया था, हमारा इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे काम करके फिर हमारे जो फिजिकल प्रॉब्लम है उन पे आके काम करती है। अब कोई पर्सन हमारे पास ऐसा आता है कि भाई मुझे तो फिजिकली ये प्रॉब्लम है, हम डायरेक्ट फिजिकल प्रॉब्लम पे तो नहीं दे सकते उसकी। डेफिनेटली जब हम उसके इमोशंस को समझते हैं, उससे बात करते हैं, और उनके साथ क्या क्या इश्यूज हैं, तो इसीलिए जब वो कॉम्बिनेशन हम कर पढ़ेंगे, जब आप सारी रेमेडीज पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन आप खुद भी बनाना सीख जाएंगे। जब सारा पढ़ लेंगे आप कॉम्बिनेशन खुद भी बनाना सीख जाएंगे। लेकिन देने का रीजन ये है, आपको थोड़ा इजी हो जाए। कई बार होता है नहीं समझ में आती है चीजें कि कौन सी वाली ज्यादा बेटर रहेगी, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कौन सा वाला ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें। तो कॉम्बिनेशन जब हम देते हैं चीजों को, तो धीरे धीरे इमोशनल लेवल्स को ठीक करते हुए धीरे धीरे वो फिजिकली जो प्रॉब्लम है, उस फिजिकल प्रॉब्लम को भी हील होना ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो ये क्या करती है, ये हमारे रूट कॉज पे काम करती है। ये वाली रेमेडीज हमारे सीधे रूट कॉज पे काम करती है। जो हीलिंग हम दे रहे हैं किसी पर्सन को, हमें उसमें लग रहा है हफ्ता लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, महीना लग रहा है, 21 दिन हम कर रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं, साथ में हम ये रेमेडीज देते हैं। इन रेमेडीज को हम अपने से सिंबल से एनर्जाइज करके देते हैं।
सिंबल से। और जल्दी एनर्जाइज करके देते हैं अपने सिंबल से, और अच्छा इम्पैक्ट आता है, और जल्दी काम होती है, हमारी हीलिंग भी फास्ट होती है। उस पर्सन को आप देखेंगे जब हीलिंग के साथ साथ 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आना शुरू होगा। एक और अच्छा मैं बताती हूँ, मैंने शायद पहले भी बताई थी ये चीज। मेरी बेटी की एंगेजमेंट थी, ठीक है, तो वहां मैंने कॉम्बिनेशन में अपने लिए बना के रखी थी कि वहां पे सब चीजें हमारी बिल्कुल आराम से हो जाए। हमारे घर का, हमारी जो फैमिली है उसमें पहला फंक्शन है ये, पहला फंक्शन हुआ था। तो एक होता ही है, और लड़की का है तो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है कि सब कुछ ठीक से हो जाए, हस्बैंड भी थोड़े से कि सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो वो रेमेडी मैंने बना के रखी थी पानी में डाल के। इवन मैं जहां हमारा खाना बन रहा था वहां दिया ही थी, भैया सारे खानों में थोड़ी 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 ये रेमेडी जानी चाहिए। सबको खाना बहुत पसंद आया, इतना अच्छा लगा सबको, और सब कुछ इतना आराम से निकल गया। हम भी स्ट्रेस में नहीं थे बिल्कुल, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा है, बहुत आराम से, स्मूथली हो गया सब कुछ। बहुत इजीली, मतलब बहुत मजा आया। कुल मिला के हुआ कि बड़ा मजा आया, कुछ नहीं हुआ। तो वही अब मैंने शादी में वही चीजें करनी है, यही सब चीजें। तो चीजों को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एग्जाम का स्ट्रेस सभी जानते हैं बच्चों को कितना हो जाता है बहुत होता आज है। के टाइम। बच्चों को तो होता ही था, पेरेंट्स को भी हो जाता है। हम्म। पेरेंट्स को भी हो जाता है। तो उसको कैसे हम ठीक करें, कैसे हील करें, है ना, हर कोई तो हीलिंग फोकस नहीं कर नहीं, सकता। कई बार तो बच्चे फोकस ही नहीं कर पाते, उसके लिए फोकस भी नहीं, रेमेडी है। हाँ बस, हाँ, हाँ। बहुत हर चीज के लिए रेमेडी है। चलिए, तो ये था हमारा कोर्स कंटेंट, और परसों से शुरू होने जा रहा है। अब इस, हम इसकी अपना फीस कर, भी 2 बार दी जा सकती है, फीस हाँ के बिल्कुल, बारे में पार्शियल पेमेंट, दो। बिल्कुल। अगर किसी को कोई भी फीस से रिलेटेड किसी को कोई भी इशू है, आप लोग बात कर सकते हैं, पार्शियल पेमेंट की जा सकती है, कोई इशू नहीं, 2 बार में पेमेंट कर सकते हैं। ये आपको पता है, कितने हमारे दिन का कस्तूरी कोर्स डिपार्टमेंट है? में कभी भी नहीं होता, फीस को लेके तो कितने कभी दिन का सोच नहीं। कोर्स है? कोर्स ये करीब करीब 10 दिन लग जाएंगी, क्योंकि देखिए 10 38 दिन का? 39 रेमेडीज हो जाएंगी आराम से, क्योंकि 39 रेमेडीज है। अगर एक दिन में हम्म। हम 5 रेमेडीज भी, देखो क्योंकि भाग भाग के कराने को तो हम फटाफट फटाफट कर लो, नहीं नहीं, ऐसे लेकिन तो मतलब जब तक चीज को अच्छे से समझ में नहीं आएगी कि वो है किस चीज के लिए, कहाँ कहाँ यूज हम्म। कर सकते हैं। अब जैसे हमने फियर की बात की, अननोन फियर की भी हम बात कर रहे हैं। अननोन फियर भी तो कई होता है ना, कि किस किस तरीके से बहुत उसके तरह से एग्जाम्पल्स होता हो सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है। यही होता है कि भाई एकदम से नींद से उठ जाना, एकदम से डर जाना। वो डर क्या था, बच्चे से पूछो या बड़ों से ही पूछ लो कि उठे अचानक से क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, बस एकदम से नींद खुल गई अचानक से। हाँ। सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि अचानक से डर के उठ जाना, या बैठे में और एकदम से यूं हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं बताती हूँ मजेदार आपको। लोग कहते हैं ना, एकदम से मुझे पसीना आ गया, एकदम से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे ऊपर कुछ किया कराया है। होता कुछ नहीं है, लगता है कि होता मेरे को कुछ किससे किया कराया है। उसका इलाज भी इसी के अंदर है, रेमेडी आप, क्योंकि वो जो लोग ये बोलते हैं किया कराया है, तो उसको आप कोई ना दवाई ले कहिए, दवाई ऐसी चीजों पर दवाई थोड़ा से, उसको आप कुछ नहीं कहोगे, मैंने ये पानी तुम्हारे लिए बना दिया है, पानी पियो ठीक हो जाओगे। आप देखो उसके ऊपर कैसा असर होता है। तो 7 ऐसी ऐसी नंबर वालों को डर होता है ना मैम इस चीज का? होता है। 7 नंबर पर बाय बाय गॉड ग्रेस मेरा 4 और 7 है, जो 4 7 वाली दोनों चीजें मेरे अंदर एक भी नहीं है। नहीं, 7 बिल्कुल। वालों को नहीं, 2 नंबर यहाँ वालों को होता है, 2 नंबर वालों को ज्यादा पे होता है इस चीज का। ओ। 2 नंबर वालों को ज्यादा होता है क्योंकि वो बहुत इमोशनली वो होते हैं, इमोशनली, वीक होते हैं। रीजन हाँ। रीजन फिर वही आ गया, रीजन फिर वही हाँ, आ जाता है, वो इमोशंस में कहीं ना कहीं स्टक होते हैं। स्टक बचपन होते से कुछ ऐसी चीजें सुनते आते हैं, आप एक चीज को बार बार दोहराते हो, तो लगने लगता है कि वो चीज हो ही रही है, ऐसा होने लगता है कि ये चीज हो ही रही है हमारे साथ। हैं। जैसे तो आजकल बच्चों में क्या हो गया, शादी का फियर हो गया। अब हाँ, ये तो बहुत स्पेशली है देखिए मैम। 2 4, है ना, फियर क्या हो गया, ये फियर है कि जो सोसाइटी में चल रहा है आजकल, लड़कियां लड़कों को मार रही हैं, लड़के लड़कियों को मार रहे हैं, वो कहीं मैं गलत ऐसे आदमी के साथ ना फंस जाऊं, जैसे इंटरकास्ट मैरिज का ही हो गया, या कोई आदमी मुझे अपना धर्म बदल के कुछ धोखा तो नहीं दे रहा है, या मैं बच्चे पैदा करूंगी तो मेरी जॉब का क्या होगा, मतलब देयर आर सो मेनी फियर। तो वो बहुत अपनी इनसिक्योरिटी जो है ना, इनसिक्योरिटी के कारण जो है ना आजकल मतलब सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो ये बैच फ्लावर का मैं कहती हूँ कि उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं है ना,
आप जब पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो आपका मतलब इमोशन डिस्टर्ब है, आपके इमोशन डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं अभी हमारी एक बहुत नॉन ही है, बहुत क्लोज नॉन है, उस लड़की ने सिर्फ डाइवोर्स इसलिए किया कि मुझे बच्चे पैदा करने से बॉर्डर लगता है। तो सब डाइवोर्स ले कुछ लिया। इतना अच्छा होते हुए भी कि मैं जो है ना, नहीं मैं नहीं पाल पाऊंगी, मुझे डर लगता है, और इसलिए उसने जो है ना 4 साल की शादी के बाद उसने शी बैक आउट। सब कुछ बहुत अच्छा होने के बाद भी, हस्बैंड भी बहुत प्यार कर रहा है, फैमिली बहुत अच्छी है, सब कुछ हो गया, लेकिन उसको अंदर इतनी इनसिक्योरिटी थी बच्चों को लेके कि उसने जो है ना, और अब कहते मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि शादी करूंगी तो मुझे कहा जाएगा कि भाई उससे कहा बच्चे जाएगा, तो। बिल्कुल। आजकल नहीं करते हैं, आजकल बच्चे भी अपना पहले कहते हैं कि पहले हमें अपना पूरी तरह फाइनेंशियली सिक्योर होना है, उसके बाद हम बच्चों के बारे में सोचेंगे। छह छह सात ये सात क्या साल हुआ, शादी को हो गए ये हैं। ये हाँ हाँ, इनसिक्योरिटी है, ये ये सिक्योर, दिस हाँ इज ये दूसरी चीज इनसिक्योरिटी। हो गई, ये दूसरी हाँ, चीज हो गई, ये दूसरी चीज हो गई। लेकिन फिर वो इतना लेट हो जाते हैं ना, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत बिल्कुल। वहां आ जाती है। चलिए जी, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम थोड़ा 10 मिनट अपना मेडिटेशन भी करते हैं। आज फुल मून है। पानी। मैम मुझे सीरियसली नहीं पता था ये बेस्ट फ्लावर मैंने भूवी का। भूवी ने बिल्कुल नहीं पिया, स्टार्टिंग में एग्जाम टाइमिंग पे पिया, पास हो गई तो उसने पीना बंद कर दिया। और पीना बंद कर दिया। हाँ हाँ, भूवी के लिए मैंने बोली थी आपको। जब मैंने आपकी आज क्लास लेने, सीरियसली मैं तो सोच रही मिट्टी खा रही है भूवी, ये शीशिया में नितना में चिकन में फीलिंग बट आपकी आवाज अब ब्रेक हो रही है बीच में बहुत ज्यादा। ये आपकी रिकॉर्ड भी लेगी ना मैम, मैं भूवी को जरूर आवाज नहीं आपकी। कहना भी आपको। चलिए, हाँ मैंने इनको दी थी, एकता गुप्ता जी को दी थी, इनकी बेटी के लिए। उनकी बेटी को भी एग्जाम को बहुत फेयर है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं पाऊंगी थोड़ा। बच्चा, क्योंकि देखो हर बच्चे एक जैसे नहीं, वो वीक है पढ़ाई में, ठीक है, वो वीक है पढ़ाई में। तो उसको हीलिंग भी दी थी मैंने, उनको मैंने बैचलर रेमेडीज भी सजेस्ट की थी कि आप उनको ये पिलाओ, और सच में बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। उस बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो पढ़ती थी, करती थी, और बहुत खुश भी थी, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है। अंदर इनसिक्योरिटी रहेगी जरूर। तो बच्चा खुश तो रह ही नहीं सकता। वो यही रहे, पता नहीं होगा नहीं होगा, पढ़ूं मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा, मैं पढ़ तो रही हूँ, पता नहीं पास होंगी नहीं होंगी, पता नहीं पेपर में क्या आ जाएगा, मैं जो पढ़ रही हूँ वो आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीजें हो जाती। तो हीलिंग प्लस हमने इसको यूज किया, लाइफ स्टाइल को, दोनों को यूज किया, और बाय गॉड ग्रेस बच्चा पास हुआ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, एकता जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। चलिए, चलिए नहीं अपना आ रही। पानी का हाँ ग्लास कोई ले नहीं, आप आइए। पानी का ग्लास हाँ, लेके बैठे, ठीक है, कैंडल लगानी तो कैंडल लेके बैठे। आज लेट गो जरूर करने, कोई ना कोई चीज जो भी आपको अपने अंदर से निकालनी है, जो भी आप चाहते हो अंदर से निकालना अपनी लाइफ से। लाइफ से निकालने का मतलब ये नहीं कि आप अपने रिलेशन में किसी को निकाल रहे हो, लाइफ से निकालने का मतलब ये है ऐसी कोई भी अनवांटेड इमोशंस भी मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, कोई नेगेटिविटी आपके अंदर है, कोई ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में है जिनको आप रिलीज करना चाहते हो। बेलीफ पे लिखो, बेलीफ पे नहीं लिख सकते, एक प्लेन पेपर ले लो, उस प्लेन पेपर पे लिखो जो भी आप रिलीज करना चाहते हो। थोड़ी देर अपने हाथ में रखो और उस चीज को बोलो कि अपनी लाइफ से मैं ये रिलीज कर रही हूँ। 11 टाइम बोलो और उसको बर्न आउट करो और यूनिवर्स को सौंप दो, और फिर भूल जाओ। हमेशा कोई भी रेमेडी करने के बाद भूल जाओ, ये मत सोचो कि मैंने किया था लेकिन अभी भी ये तो अंदर, मेरे अंदर अभी भी है, क्योंकि धीरे धीरे ब्लॉकेजेस खुलती हैं हर चीज के लिए। चलिए, चलिए इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, फिर हम अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट